नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा द डेजर्ट एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनावी सरगर्मी के बीच में हरीश गिदवानी पैनवाले सिंधी समाज की तरफ से बीजेपी पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कई चुनावी मुद्दे उनके पास हैं और वो खुद को जनसेवक बताते हैं क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता के दुख दर्द को नज़दीक से महसूस किया है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनावों के लिए दावेदारी करने वाले हरीश गिदवानी पैनवाले के साथ में। हरीश जी, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोलंकी जी, मनीषा जी, आपके पूरे चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, जिसके कारण आज पूरी अजमेर की जनता मुझे देख पा रही है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। हरीश गिदवानी पेनवाला के नाम से मुझे जाना जाता है। हमारी बरसों से कॉपी किताब स्टेशनरी की दुकान है, उसके कारण से ही मुझे पेनवाले के नाम से जाना जाता है। मैं अजमेर उत्तर विधानसभा नला बाज़ार में ही मेरा जन्म स्थान है और बचपन से ही मैं उत्तर विधानसभा में ही आवास रहा है। बीच में मैं कुछ सालों के लिए अजयनगर के लिए मेरा 25-30 सालों के लिए आवास था। अभी लगातार 13 सालों से हम वैशाली नगर में हमारा निवास स्थान है। हरीश जी, आपकी दावेदारी जो चुनावी मुद्दे हैं उसके अंदर आपकी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी मानी जा रही है। आप टिकट के लिए दावेदार हैं, तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है इस बार? अजमेर की जनता का प्यार मुझे भरपूर, ऐसा भरपूर, जैसे भी मैं एक साधारण परिवार से मैंने जैसे बताया आता हूँ, तो मैं तो कभी भी एक्टिवा लेके घूमता हूँ। तो जो भी मेरे से कहीं भी मेरा मित्र है, मेरे साथी, मेरे पुराने यार दोस्त, चलते फिरते किसी से मैं सब्ज़ी खरीदता हूँ, किसी से फ्रूट खरीदता हूँ, तो मुझे आगे चल के बोला, भाई साहब इस बार पक्का टिकट ला रहे हो ना आप? तो मेरे को उनकी ऐसी बातें सुन के मन का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और पार्टी भी, संगठन में भी मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट दे रही है। आपकी छवि जो है वो एक जनसेवक के रूप में है शहर के अंदर। आपको कई लोगों के बीच में आप लोकप्रिय भी हैं। तो इस बार जब आपने लोगों की समस्याओं को नज़दीक से जाना है एक जनसेवक के तौर पर, तो आपके इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे तो अजमेर के बहुत है। सबसे पहला गंभीर विषय जो है पानी की समस्या। जो बीसलपुर बना था अजमेर वासियों के लिए बना था, वो आज तक अजमेर वासियों को प्रॉपर पानी नहीं पिला पाया। सबसे पहली मेरी जो काम रहेगा 24 घंटे के अंदर अजमेर की जनता को पानी दिलाने का प्रयास, नहीं दिला के ही रहूँगा 24 घंटे के अंदर पानी। सबसे पहला प्रयास मेरा ये रहेगा। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की कई समस्याएं हैं। बरसात के मौसम के अंदर आना सागर झील जब अपना पैमाना छोड़ देती है, फुल टैंक लेवल को क्रॉस कर लेती है, तो रिहायशी इलाकों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि पानी बढ़ जाता है। तो इस समस्या से आप क्या प्रयास करेंगे कि उनको परमानेंटली इस समस्या से निजात दिलाई जा सके? देखो, रिहायशी इलाकों में तो पानी बढ़ना ठीक है, पर वो तो भर ही रहा है। पर सबसे बड़ी जो समस्या अजमेर की गंभीर समस्या है वो है JLN हॉस्पिटल। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल JLN हॉस्पिटल, जिसकी दशा ऐसे हो सकती है कि जानवर जाना भी पसंद नहीं कर रहा है। ये स्थिति हो गई है। पानी भर जाता है, गंदगी, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पर अजमेर की जनता, पूरे संभाग की जनता मजबूरी में, मेरे भाई बहन, मेरी बेटियाँ बहनें, मजबूरी में JLN हॉस्पिटल में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे इलाज कराना है। उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करके सबसे पहले मैं JLN हॉस्पिटल को सुधारूंगा। उसकी जो MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, डायलिसिस जो सिस्टम है, पूरी तरह से जो बरसात के अंदर पानी भर जाता है, उसके टॉयलेट गंदे पड़े हैं, सबसे पहले मैं उनके डॉक्टरों से मिलकर पहले मैं JLN का उद्धार करूंगा, जनाना हॉस्पिटल का उद्धार करूंगा। और जो अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर तरीके से फेल है, उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाके रहूंगा। सिंधी समाज की तरफ से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जब वासुदेव देवनानी जो पिछले 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी भी दावेदारी सामने आ रही है कि वो भी इस बार दावेदारी कर सकते हैं, तो आपको कितना भरोसा है कि सिंधी समाज की तरफ से आपको इस बार भारी समर्थन मिलेगा? जी, अब ऐसा है, आपको जैसे मैं बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, हर जगह पे। और देवनानी जी की आयु भी 75 वर्ष हो चुकी है और हमारे सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी काफ़ी अजमेर के लिए काम किए हैं और पार्टी उनको अच्छे पद पे ले जाएगी। मेरी ये उनके शुभकामनाएं देता हूं मैं। और परिवर्तन संसार का नियम है और गुजरात मॉडल पे भी बीजेपी काम करेगी। जैसे गुजरात मॉडल पे नए चेहरों को, नए युवाओं नेताओं के, हमारे जैसे युवाओं नेताओं को अगर मौका देगी तो पार्टी का अच्छे
पूरे मैं तो सोचता हूँ 200 विधानसभाओं में जीत दर्ज कराएगी। वासुदेव देवनानी जी 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो आप ये बताइए कि उनके कार्यकाल की ऐसी क्या कमियां थीं जो आपने महसूस की हैं, और आप अगर विधायक बनते हैं तो अपने कार्यकाल में आप उनको दूर करना चाहेंगे? देखिए जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए, जब वो पहले दफ़े 2003 में विधायक बने थे तब सरकार थी, उन्होंने काम किए। फिर 2008 में कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस की सरकार में काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए। 13 में भी उन्होंने काफ़ी काम किए पर प्रॉपर तरीके से छोटी मोटी कोई जो कमियां रह गई। 18 में फिर दोबारा कांग्रेस सरकार है तो विधायकों की सुनते नहीं है। उन्होंने अपना पूरा तन मन से काम किया पर अब कांग्रेस सरकार है तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। अजमेर स्मार्ट सिटी का जो काम है ये केंद्र सरकार की योजना थी, जिस महत्वाकांक्षी योजना मान सकते हैं इसको, और अजमेर भी इसका हिस्सा बना है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो मूल अवधारणा थी उसको अजमेर में बिल्कुल पलट दिया गया, बिल्कुल उसके अनुसार काम नहीं हुआ है। तो इसके अंदर आप किसकी लापरवाही सबसे ज़्यादा मानते हैं? देखो, इसमें मैं नरेंद्र जी मोदी जी ने अपना काम किया। उन्होंने तो अजमेर को पहले नंबर में लाके अजमेर स्मार्ट सिटी को जोड़ा, पर यहाँ के अधिकारियों ने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। जो एलिवेटेड रोड बना है वो एलिवेटेड रोड नहीं, एक फिसल पट्टी बनाई है। प्रॉपर आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन हादसे होते हैं, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। ट्रैफिक जो पूरी जनता को अजमेर को विश्वास था एलिवेटेड रोड बनने से अजमेर की जनता को राहत मिलेगी, कुछ लोगों को राहत भी नहीं मिली है। बहुत एक फिसल पट्टी बना के छोड़ दिया, चाहे अनासागर झील हो। इससे अच्छा दूसरे कोई प्रोजेक्ट लाते, इन्होंने पूरा पाथवे पे पैसा लगा दिया, यानी कि चौपाटियाँ बना दी। जो अजमेर की जनता को जो मूल चीज़ की ज़रूरत थी उस पर काम किया नहीं गया। अन्यथा सिर्फ अधिकारियों ने अपनी चांदी कूटी है, सोना कूटा। मैं तो बोलूँ चांदी भी नहीं, सोना कूटा है। उस पर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग से काम नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है अजमेर की जनता के लिए। तो ये जो पैसा खर्च हुआ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, आपके अनुसार इसकी भरपाई कैसे की जानी चाहिए? क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। देखिए, जिसके कार्यकाल में हुआ है, आज ये जो सारे स्मार्ट सिटी के काम है कांग्रेस के राज में हुए हैं। जो भी उस टाइम के प्रेजेंट के अधिकारी थे उनसे ये भराया जाए। मैं तो चाहता हूँ उनसे ही पैसा लिया जाए, जिनकी मॉनिटरिंग में जो उनके अध्यक्ष थे उस टाइम, जो उनके टाइम में जो काम हुआ उनसे पैसा वसूला जाए। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो कि अजमेर के पूर्व सभापति भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और उन्होंने दावा किया है कि वो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट हासिल करके रहेंगे, और ना सिर्फ टिकट हासिल करेंगे बल्कि अजमेर की 8 विधानसभा सीटों से सबसे ज़्यादा मतांतर से भी वही जीतेंगे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी बात है, ये तो तय है। बीजेपी का घर है और बीजेपी की उत्तर विधानसभा, दक्षिण 8 विधानसभा पूरी झोली भर के जाएगी। 8 की 8 विधानसभा बीजेपी जीत रही है, उसमें कोई दो राया नहीं है। बाकी ये आगे टिकट देना संगठन हमारे प्रदेश के लोग तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे किसको देना है। जो योग्य होगा उसको टिकट मिलेगा। और मुझे जितना विश्वास है कि लगातार सिंधी समाज को यहाँ पे बीजेपी टिकट देते आ रही है, और मुझे अजमेर की जनता पे भी विश्वास है, मुझे पूरा समर्थन प्यार मिलेगा। और बाकी मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। मेरे को जो पार्टी आदेश देगी, संगठन जो मुझे आदेश देगा वो मैं काम करूँगा। यदि ऐसा होता है कि आपको अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप बगावत करेंगे? जी, बगावत का तो नाम ही नहीं है। आपने दूसरी कक्षा में पढ़ा होगा, सिंगल लाठी जब होती है कोई भी उसको तोड़ लेता है, लाठी के झुंड को कोई नहीं तोड़ पाता। बगावत का तो काम ही नहीं है। संगठन के आदमी हैं, संगठन के सिपाही हैं, संगठन में ही काम करेंगे। बीजेपी हमारी एक माँ के बराबर है, माँ से हट के हम कहीं नहीं जाएंगे। कोरोना काल के अंदर आपने काफ़ी जनसेवा के काम किए हैं और लोगों को सूखी राशन सामग्री बंटवाई थी और कई तरह के जनसेवा के काम किए, जिसके बाद में लोगों के बीच में आपकी छवि एक साफ सुथरी जनसेवक के रूप में बनी है। तो इसका फ़ायदा आगामी विधानसभा चुनाव में आपको किस तरह से मिलने वाला है? देखिए, ये चुनाव लड़ने के लिए मैंने सेवाएं नहीं की है और नहीं करूँगा। आज भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, कोई भी आपके पास भी कोई आता है तो हम आज भी उसके लिए तैयार हैं। जो भी हमारे से हमारी समिति तय करती है जो भी राशन सामग्री देनी है। और मैं आपको बताऊं, जो लावारिस लाशें होती है, आज भी मेरा जेलन हॉस्पिटल में हर पुलिस चौकी में लिखाया हुआ है, कोई भी लावारिस लाश है उसका हमारी संस्था अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करती है। आज भी उसमें कोई भी मतभेद नहीं दिया जाता है और सेवाएं लगातार
चाहे चुनाव लड़ेंगे चाहे नहीं लड़ेंगे, सेवाएं लगातार हमारी निरंतर चालू रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएंगे। और सेवाएं ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती है, मन की शांति के लिए की जाती है। अजमेर में एनजीटी ने जो आदेश दिया है कि 7 वंडर्स और पाथवे को तोड़ दिया जाए, और आना सागर के चारों तरफ अगर देखा जाए तो कई तरह के जो अतिक्रमण भी हो चुके हैं, अवैध अतिक्रमण, तो जब एनजीटी ने आदेश जारी कर दिया पाथवे और 7 वंडर्स को तोड़ने का, तो ऐसे में जो अन्य भूमाफिया हैं वो भी अपने अतिक्रमण को बचाने के लिए काफ़ी तरह की कोशिशें करेंगे, कई हथकंडे अपनाएंगे। उन्हें रोकने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए जी, जो आना सागर झील को इन्होंने मिट्टी को भर भर के छोटा कर दिया है, पूरा मेरा बस चले तो जेसीबी बैठ के मैं उस मिट्टी को निकाल दूं। बिल्कुल इसको जो पाथवे को टूटेगा, जो कोर्ट का निर्णय है उसकी पालना होगी। बीजेपी सरकार आ रही है और इस पाथवे को और जो स्मार्ट सिटी के तहत जो भी गलत काम हुए उनका पूरा जो भी प्रॉपर तरीके से जो कोर्ट ने आदेश दिए उस पर कार्य होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में आपको ही टिकट मिलेगा, कितना प्रतिशत आप दावा करते हैं? सर, प्रतिशत का तो कोई नाम नहीं, 100% टिकट मिल रहा है और पार्टी मुझे को विश्वास है, पार्टी मुझे टिकट दे रही है। तो ये थी खास मुलाकात हरीश गिदवानी पैन वाले के साथ में, जो कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं और सिंधी समाज का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। इन्होंने अपनी छवि एक जनसेवक के रूप में तैयार की है और इस बार के विधानसभा चुनाव में ये भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपने इनकी दावेदारी के संबंध में सुना, अब अजमेर की जनता तय करेगी कि इस बार वो अपना मुखिया किसे चुनने वाली है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ में मनीषा शर्मा।